नमस्ते मित्रों। मैं कोरोना संबंधी पहले भी माहिती कई बार दे चुका हूँ। आज जो मैं माहिती दूंगा वो करीब करीब आप लोगों को सब मालूम है, और फिर भी मैं चाहूँगा कि आप ये मेरे वीडियो को सुनें और उसके बाद जो चेकलिस्ट उससे एक बना लें। उस चेकलिस्ट के अनुसार अपन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस वैश्विक संक्रमण में ये तो निश्चित हो गया है कि अचानक मतलब कोरोना जाएगा नहीं। उसके लिए अभी हमें प्रयास करना होगा, संयम से काम लेना होगा, और उसके बचाव के उपाय कई महीनों कई सालों तक चलेंगे, और हमें अपनी लाइफ स्टाइल को उसके अकॉर्डिंगली ही जीने के लिए मैनेज करना पड़ेगी। उसके बगैर हम उससे नहीं बच सकते। तो आखिर उसके साथ जीना है तो कैसे? क्योंकि लॉकडाउन कुछ दिनों में हट भी सकता है, उसमें रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। आप हमेशा तो घर में बंद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जब घर से बाहर जाएंगे तो और लोगों के संपर्क में आएंगे और ख़ुद को बीमारी से बचाना होगा। तो पहले तो मैं एक आपको साधारण तौर पे ये बताना चाहूँगा कि एक बैग आपका किट बना लीजिए घर में, जिसमें 2-3 फेस मास्क हों और प्लेन गॉगल्स हों, चश्मे, और सैनिटाइज़र की 1-2 शीशियाँ हों, और साबुन के केक्स भी होना, और धुले हुए तौलिया भी होना। ये एक आपका छोटा हैंड बैग टाइप रहना चाहिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वो वापस सकें। सेकेंडली, ये तो आपके पास रेडीमेड रहना ही चाहिए। उसके बाद भी मैं ये चाहूँगा कि आप मतलब अपने घर में क्या तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आप सुने जा रहे हैं इतने दिनों से, जैसे कोई कथा वाचन हो रहा हो। लेकिन एक्सेप्ट लॉकडाउन, मास्क पहनना, 20 सेकंड तक साबुन से अच्छे से हाथ धोना, गॉगल्स वापरना, किसी भी सरफेस को एकदम टच नहीं करना, और भी जो प्रिकॉशंस हैं वो आप ले रहे हैं, जैसे शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बार बार मेरे ख्याल से अब आँख और नाक कान को बार बार हाथ लगाना कम कर दिए होंगे या बंदी कर दिए होंगे, और आपने अपनी पर्सनल हाइजीन भी इम्प्रूव कर ली होगी, ठीक है। तो अब ये चेकलिस्ट आप देखिए कि आपने घर में क्या तैयारी की है। बाहर से आए तो घर में क्या तैयारी है। तो मेरा ऐसा सजेशन रहेगा, जैसे आप बाज़ार गए और जिस काम के लिए गए हैं उसमें 1 घंटा लग सकता है, आधा घंटा या 2 घंटे लग सकते हैं। वहाँ से आप घर फ़ोन करिए, रिंग करिए कि मैं आ रहा हूँ घर पे, ठीक है। तो घर में फिर घर के लोग क्या तैयारी करके रखेंगे, वो ये है कि जो घर का मेन गेट है, फ्रंट डोर है, वो खुला रखेंगे। तो आपको आते से उसके नॉब्स को या हैंडल को पकड़ के खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सीधे ही अंदर आ जाएंगे, और अंदर आने के बाद जो भी आपका बरामदा है वहाँ एक बाल्टी को स्टूल पे रख लीजिए, और साबुन की व्यवस्था हो, और यदि साबुन की नहीं है थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर भी वापर सकते हैं। और घर में आने के बाद डोर के हैंडल वगैरह को ब्लीचिंग पाउडर से भी साफ़ कर सकते हैं, सोप वाटर से भी कर सकते हैं। तो जैसे आप अंदर आए तो आपको दरवाज़ा खुला मिलेगा, वहाँ पानी की बकेट मिलेगी, साथ में साबुन रखा मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि एक छोटा जैसे कोई पोस्ट आती थी और एक हम लेटर बॉक्स जैसा बनाते थे, ऐसा एक बॉक्स आप बनवा लीजिए, उसमें ताला लगा दीजिए। तो उसमें जितनी चाबियां हैं आपकी, बाहर की कार की चाबी है, पेन है, सैनिटाइजर्स हैं, बोतल्स हैं, फ़ोन है, जो हम बाहर ले गए थे वो सब चीज़ें उसमें रख दीजिए, ठीक है ना। और फिर
एक एक चीज़ को आप सैनिटाइज भी कर सकते हैं। आपका पेन है या मोबाइल फ़ोन है या चाबियां हैं, और उसको फिर दूसरे ड्राई कपड़े पे रखिए और अपने हाथ फिर से आप अच्छे से बकेट में साबुन पानी से 20 सेकंड के लिए धोइए। और ये प्रोसीजर आपके आदत में ही आ जाना चाहिए कि बार बार आप उसको धो सकें। दूसरा कि फिर जब आप घर में घुस जाएंगे तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएं। सीधे आप मतलब वॉशरूम में जाइए, बाथरूम में जाइए, और वहाँ आप मतलब वहाँ भी दरवाज़ा खुला आपको मिलेगा या दूसरा कोई व्यक्ति खोल देगा, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ साबुन रखा रहेगा, पानी रखा रहेगा। आप चाहें तो हेड वॉश ले सकते हैं और अपने कपड़े वहीं एक बकेट रहेगी जिसमें सोडा या सर्फ पड़ा होगा, पाउडर कपड़े धोने का, उसमें उन कपड़ों को बाहर वाले आए हुए को डाल दीजिए और उनको रिंज कर दीजिए। और आप चाहें तो एक स्नान ले सकते हैं और फिर वहाँ जो इनर वियर्स आपके हैं नए नए मतलब धुले हुए, उनको फिर पहन के आप बाथरूम से बाहर आ जाइए। आप हेड बाथ ले सकते हैं, शैम्पू बाथ ले सकते हैं, व्हाटएवर। और वो जो कपड़े हैं उनको फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उबाल दीजिए या धो लीजिए और सनलाइट में काफ़ी समय तक सूखने तक रखिए। मतलब ये मैं वो प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपको बताते हैं और हम उसमें चूक कर जाते हैं, चेकलिस्ट पूरी नहीं कर पाते हैं। हमें क्या है, चलो हमने आके हाथ धो लिया, किसी को टच नहीं किया है, और हाथ धोने के बाद हम टीवी भी देखने लगे हैं, टेबल पे भी बैठ के पास कुर्सी लेके बैठ गए या बिस्तर पे आराम करने लगे। लेकिन उस तरीके से सैनिटाइज हम नहीं हुए हैं बाहर से आने के बाद। हम किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं हम नहीं जानते। तो जबकि हमें इस वायरस के साथ रहने की, जीने की आदत डालना है, तो मैंने जो आपको जो प्रिकॉशन बताई है ये भी लेना है। फिर वो प्रिकॉशन लेके फिर आप अपने घर के लोगों से मिलिए और वहाँ भी एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। घर में भी कम से कम 4-5 फीट का हो, और वहाँ आप आराम कर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंस जहाँ भी आप पब्लिक प्लेस पे भी जाते हैं घर के बाहर, वहाँ भी मेंटेन करिए। और अननेसेसरीली चीज़ों को इधर उधर हाथ टच करने की आदत को बदलिए। ये कोशिश करेंगे धीरे धीरे ये आदत हमारे में आ जाएगी, क्योंकि जब हमें उस वायरस के साथ ही जीना है, वो भी कौन सा, जो वैश्विक महामारी के रूप में आया है। आज मतलब यानी कई लाख, 25-27 लाख लोग संक्रमण में आ चुके हैं और कैजुअल्टीज़ भी लाखों में हो गई है, 2-3 लाख से ऊपर हो गई है। और अभी कितने दिन चलेगी हम नहीं जानते। तो हम खुद सुरक्षित रहें, हम यूनिवर्सल जो प्रिकॉशंस हैं खुद भी वापरें, दूसरों को भी वापरें, जिससे मतलब एक दूसरे को खतरा नहीं हो। और एडजस्ट करके लाइफ में हमें चलना पड़ेगा। अपना मनोबल कम नहीं होने दें, डिप्रेशन के शिकार नहीं हो। आपके जो भी शौक़ हैं, गाना, लिखना, पढ़ना, पौधों में पानी देना, गमले में काम करना, जो भी आपके शौक़ है घर के अंदर के, वो आप अंदरूनी लेवल पे करिए और समय को मतलब बिताइए। एंड एंजॉय द टाइम, लिव अलॉन्ग विथ कोरोना टिल इट गोज़। चला जाए उसके बाद कोई नया वायरस आ जाएगा या यही फिर से पलट के आएगा, तो हमें सावधानियां तो लेना ही पड़ेगी एक सुरक्षित जीवन के लिए। नमस्ते मित्रों, धन्यवाद मेरे को सुनने को। आप इसे बार बार सुनिए। आप अपने घर में जो भी परिवर्तन कराना है करा लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरत लगेगी हमें। और इसी तरीके से कुछ परिवर्तन हमें सामाजिक प्लेस जहाँ इकट्ठे हुए, कॉलेज हुए, वहाँ बैठने की व्यवस्था है, सोशल गैदरिंग्स में या जहाँ मतलब वहाँ सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, वो सब आमूल परिवर्तन धीरे धीरे होता जाएगा।
ईश्वर पे विश्वास रखिए, ये मुसीबत भी चली जाएगी। धन्यवाद। जय भारत।